दोस्तों, आप में से जिसने भी इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है वो या तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देख चुका होगा या ये जानना चाहता होगा कि इस फिल्म में जिस खूंखार शख्स को दिखाया गया है आखिर वो है कौन। जिसने ये फिल्म देख भी ली होगी तब भी उसके जहन में बिट्टा कराटे को लेकर कई सवाल कौन रहे होंगे। तो इस खबर में हम आपको बिट्टा कराटे से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल आपके दिमाग में रह जाए तो नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उस वक्त आखिर किसकी सरकार केंद्र और जम्मू कश्मीर में थी। तो चलिए फिर देर न करते हुए बिट्टा कराटे की काली कुंडली खोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इसके साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। पुलिस की हिरासत में आने के बाद अपने गुनाहों की दास्तान को दुनिया के सामने रखने वाला ये वो खूंखार आतंकवादी है जिसके हाथ कई मासूमों के खून से रंगे हैं। इसका नाम है फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे। हाल ही में आई कश्मीर द फाइल फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ये कितना खूंखार था इसे आप इस फिल्म में देख ही चुके हैं। और अगर आपने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है तो यहाँ आपको ये बात भी जानना जरूरी है, इस फिल्म में जिस बिट्टा को दिखाया गया है वो असल में यासिन मलिक और बिट्टा कराटे दोनों का मिश्रण है, जिसे पर्दे पर एक ही कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जो बातें इस फिल्म में मिसिंग रह गई वो ये हैं कि बिट्टा कराटे गिरफ्तार हुआ या नहीं, अगर हुआ तो उसे सजा क्या मिली। इसके साथ ही आप ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि बिट्टा कराटे और उसका साथी रहा यासिन मलिक इस वक्त है कहाँ। तो इन सवालों के जवाब भी आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि कश्मीर में बिट्टा कराटे उन मुट्ठी भर आतंकवादियों में से एक है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। इसके लिए बिट्टा कराटे ने 1989 में सीमा रेखा के पार जाकर आतंक की ट्रेनिंग पाकिस्तान से ली थी। इसके बाद उसने कश्मीर घाटी में आतंकवाद की नींव डाली। नरसंहार के वक्त JKLF का चीफ यासिन मलिक था, जिसके नाम का उपयोग इस फिल्म में नहीं किया गया, बल्कि उसके अपराधों का बिल भी इस फिल्म में उसके गुलाम रहे बिट्टा कराटे पर फाड़ दिया गया है। उसके और बिट्टा के बीच उस वक्त बेहद अच्छे रिश्ते थे। इन दोनों ने मिलकर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को अंजाम दिया। हालांकि इस नरसंहार के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हमारी सरकार की नाकामी ही कहेंगे कि इनके कैमरे के सामने गुनाह कबूल करने के बावजूद भी इन्हें वो सजा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। खैर, हम यहाँ दोनों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिट्टा कराटे की, जिसे उतने साल सजा भी नहीं मिली जितनी उसने हत्याएं कर दी थी। दरअसल 1990 में हुए नरसंहार के करीब 16 साल बाद बिट्टा कराटे को जेल से रिहा कर दिया गया था और उस वक्त उसका जो स्वागत हुआ उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद वो अलगाववादी का चोला ओढ़कर कश्मीर घाटी में चैन की जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। वहीं पर्दे के पीछे से वो पाकिस्तान की खुफिया ISI एजेंसी के इशारे पे हालात खराब करवाने के लिए और पत्थरबाजी करवाने के लिए मोटी रकम ऐंठ रहा था। लेकिन साल 2014 के बाद से वक्त बदला और केंद्र में जब मजबूत सरकार बनी तो इन अलगाववादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिन्हें अब तक केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की सुविधाएं मिल रही थी। उनका काला चिट्ठा पूरी कश्मीर घाटी के साथ साथ देश भर के सामने आ गया। वहीं अगर बिट्टा की बात करें तो अलगाववाद की आड़ में उसने कश्मीर में करोड़ों रुपए की बेमानी संपत्ति बना ली थी, जिसका खुलासा NIA की जांच में हुआ और अलगाववादियों के खिलाफ टेरर फंडिंग के केस दर्ज हुए। इसके बाद केंद्र सरकार ने जब धारा 370 हटाया तब यासिन और बिट्टा जैसे आतंकियों को सलाखों के पीछे डाल दिया। फिलहाल इन दोनों के साथ साथ कई और अलगाववादी नेता जेल में ही हैं। आपको बता दें कि 7 नवंबर 1986 से लेकर 19 जनवरी 1990 तक जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। हालांकि इस सामूहिक नरसंहार के बाद फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद करीब 7 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन रहा। वहीं इस दौरान केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री VP सिंह थे। इस सरकार को BJP और PDP का भी समर्थन हासिल था। यही इस दौरान PDP के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, जिनके दिल में हमेशा से ही अलगाववादियों के लिए हमदर्दी रही थी। मतलब ये था कि देश की जनता भले कुछ भी चाहती हो, लेकिन केंद्र और राज्य में ऐसी सरकारें हमेशा रही हैं जिनके दिल में अपनी जमीन से भगाए गए कश्मीरी पंडित नहीं, बल्कि वे कट्टरपंथी लोग थे जो बंदूक के दम पर कश्मीर को देश से अलग करना चाहते थे। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।
साथ ही ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।